ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में सनसनी फैला रखी है। जब भी वो ऐलान करते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो कई नेताओं की नींद उड़ जाती है। खास करके सरकार में मौजूद गठबंधन के दलों के नेताओं को लेकर वो लगातार खुलासे कर रहे हैं। बिहार सरकार में चाहे मंत्री अशोक चौधरी हो या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, इन तमाम नेताओं को लेकर प्रशांत किशोर आए दिन नए खुलासे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आज भी लगभग 50 से 55 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सम्राट चौधरी पर बड़े आरोप लगाए हैं। इसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी को लेकर भी उन्होंने कहा है। साथ ही एमबीबी ट्रस्ट को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन एक और बात गौर करने वाली थी, वो ये कि प्रशांत किशोर ने पहली बार अपनी कमाई बताई है। और कमाई बताते हुए प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि वो कितना टैक्स देते हैं। साथ ही एक उदाहरण देकर भी समझाया है कि अगर किसी को कंसल्टेंसी वो देते हैं, यानी कि सलाह देते हैं, तो इस सलाह के बदले कितना पैसा लेते हैं। हम और आप अगर पूछे किसी से कि आपके महीने की कमाई क्या होगी, या सीधा सवाल मैं ये कर लेता हूं आपसे, आप अपनी कमाई ना बताएं, कमाई पूछना ठीक बात भी नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर क्या लखपति हैं या करोड़पति, तो आप शायद कहेंगे कि प्रशांत किशोर करोड़पति तो जरूर होंगे। जी हां, प्रशांत किशोर करोड़पति हैं, लेकिन इस नंबर को आप 100 करोड़ तक के आंकड़े के अंदर मत बांधिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उनकी 3 साल की इनकम 241 करोड़ रुपए है। 241 करोड़। अगर हम और आप इसे पूछें कि भाई ये शून्य में कितना होता है, अगर किसी कैलकुलेटर पे लिखा जाए तो कितने शून्य लगाए जाएं और लगभग ये कितना पैसा है, तो शायद ही हम बता पाएं कि इसमें शून्य कितना लगेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि 241 करोड़ लगभग 2 अरब 41 करोड़ रुपए हैं, जो प्रशांत किशोर की 3 साल की इनकम है, जो प्रशांत किशोर ने 2021-22 से लेकर अगले 3 साल के इनकम के बारे में जानकारी दी। इसे आप अगर शून्य में देखें तो ये प्रशांत किशोर की इनकम इतनी है। अब आप सोचिए कि ये भी बिहार के लाल हैं, जो अपने सरस्वती की कृपा से, ये बात उन्होंने कही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सरस्वती की कृपा है कि वो इतना पैसा कमाते हैं, वो भी किसी को कंसल्टेंसी देने के बदले में ये पैसा लेते हैं। प्रशांत किशोर ने यही इसके साथ साथ ये भी बताया है कि सर्विस के बदले उन्हें सरकार को जीएसटी भी देना पड़ा, जो लगभग 18% जीएसटी थी जो इन्होंने पे किया। और ये भी रकम जो प्रशांत किशोर ने जीएसटी के तौर पर बताई है, वो लगभग 30 करोड़ रुपए है, जो प्रशांत किशोर ने जीएसटी के तौर पर पे कर दिए। इसके अलावा जो इनकम टैक्स बनता है प्रशांत किशोर का, वो पैसा बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी बिहार के लिए अगर आप बात करें तो प्रशांत किशोर ने 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के तौर पर भारत सरकार को दिए। प्रशांत किशोर यही दावा कर रहे हैं कि उन पर अगर कोई भी नेता बिहार का ये आरोप लगाता है कि वो इतने पैसे कहां से लाए, तो वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि वो या उनसे वो जिस फर्म से जुड़े रहे हैं या किसी को कंसल्टेंसी देते हैं, तो इस काम के एवज में वो पैसा लेते हैं, एक फीस लेते हैं। और 3 साल की वो फीस लगभग 241 करोड़ रुपए थी, जिसपे उन्होंने 18% जीएसटी दी। ये 30 करोड़ के आसपास का एक सम है। और उसके बाद 20 करोड़ रुपए का उन्होंने इनकम टैक्स भी दिया। इतना ही नहीं, अपनी कमाई और सभी कुछ काटने के बाद प्रशांत किशोर ने लगभग 98 करोड़ रुपए जनसुराज के अकाउंट में अपने खाते से पे किया है। यानी कि जो जनसुराज जिसकी वो बात करते हैं, उस जनसुराज के खाते में प्रशांत किशोर ने
98 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यही वो आंकड़े वो कह रहे हैं कि जो जनसुराज को लेकर नेता या कई पत्रकार सवाल पूछते रहे कि जनसुराज कैसे इतना आयोजन कर रहा है, कौन पैसा देता है, तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए मैंने काम किया वो मेरी मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो उनकी कमाई थी उस कमाई में से 98 करोड़ रुपए उन्होंने जनसुराज को दिए हैं कि ये पूरा प्रबंधन हो सके, और जब तक बिहार को वो बदलेंगे नहीं तब तक वो अपनी कमाई से इस तरीके से पैसा देते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्रशांत किशोर कितना चार्ज करते हैं कि 241 करोड़ उनकी 3 साल में जमा हो गई। प्रशांत किशोर पर एक एलिगेशन लगाया गया था। वो एलिगेशन ये था कि प्रशांत किशोर ने भी एक जमीन खरीदी है पटना में, और उसे लेकर ये कहा जा रहा था कि नवयुवा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने 11 करोड़ रुपए प्रशांत किशोर को दिए या उनके जनसुराज को ट्रांसफर किए, इसी से वो जमीन खरीदी गई। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया है कि इसके साथ उनका क्या संबंध है और वो कैसे उन्हें ये पैसे मिले। दरअसल प्रशांत किशोर ने उदाहरण के तौर पर यह बताया कि जो भी लोग उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का लेन देन उन्होंने किया है, तो उसके एवज में उन्होंने कहा कि जो ये नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको सलाह देने वो गए थे। 2 घंटे की उन्होंने सलाह दी। इस 2 घंटे के सलाह की फीस 11 करोड़ रुपए ली गई, यानी कि प्रशांत किशोर 11 करोड़ रुपए 2 घंटे की फीस के तौर पर चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल जो नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। उनके प्रोडक्ट को लेकर उन्होंने पूरी सलाह दी है, जिसके एवज में उन्होंने कहा कि आप पैसे को जनसुराज पार्टी के खाते में देंगे। तो ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो 11, अब आप सोचिए कि 1 घंटे के 5.5 करोड़, तो प्रशांत किशोर की समय की क्या कीमत है। हर घंटे अगर कोई शख्स, बिहार का शख्स खास करके कोई बिहारी 5.5 करोड़ रुपए सलाह के तौर पर लेता है, तो प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से उन्होंने सब कुछ छोड़कर, घर परिवार तक छोड़कर अगर वो सड़कों पर हैं और इस तरीके से वो ज़्यादातर समय बिहार के लोगों के काम करने के लिए देना चाहते हैं, और ऐसे में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उनका चला गया है। यानी कि जो पैसा वो कमा सकते थे, सलाह के तौर पर ले सकते थे, फिलहाल वो फुल टाइम बिहार की राजनीति में दे रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं लेते। लेकिन जब भी मौका मिलता है किसी को सलाह देने की, तो प्रशांत किशोर वो जरूर कर रहे हैं ताकि जनसुराज के खाते में वो पैसा ला सके। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी जानकारी दी है। उस वीडियो को आपको सुनाते हैं। हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूँ। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़ बिहार के नोट, सुन लो कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स।
और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जन स्वराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30,95,68,764 रुपया जीएसटी दिया, 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया? जिसको हमने सलाह दिया है। जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला। जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव-गांव में कहा है सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। प्रशांत किशोर ने इस जानकारी को देने के पीछे की वजह यह बताई कि कल को कोई भी नेता अगर एलिगेशन उनके ऊपर लगाता है कि ये पैसा कहां से लाते हैं, कैसे इतना खर्च करते हैं, कैसे जन स्वराज की यात्रा चल रही है, तो उन्हें ये सब कुछ क्लियर हो जाए और कल को कोई पत्रकार ना करे, साथ ही ये सवाल ना करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरीके से दूसरे नेताओं पर भी जो मैंने आरोप लगाए हैं उन्हें सामने आकर अपने खातों का ब्यौरा देना चाहिए, अपनी आय बतानी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि उनको पैसे कहां से आ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर आए दिन नए खुलासे कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर के इन खुलासों का बिहार के चुनाव पर असर होगा? और प्रशांत किशोर भी बिहार के हैं। अब आप सोचिए, अगर प्रशांत किशोर बिहार के होकर उसी जमीन से निकलकर हजारों करोड़ के मालिक हो सकते हैं, तो शायद आप भी हो सकते हैं। बस ज़रूरत है मेहनत करने की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।